पंडित जी से चांदी की वो दूसरी चीज के बारे में जानते हैं जिसे दीपावली पर अपने घर या वर्क प्लेस पर अगर हम स्थापित करें तो लंबी आयु, मान सम्मान के साथ साथ कारोबार में भी बहुत लाभ मिलता है। तो वो क्या है चांदी की दूसरी चीज, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित। श्रद्धा, चांदी बहुत पवित्र वस्तु है और इसे शास्त्रों में नहीं लोकाचार में भी पवित्र माना गया है। शास्त्र तो चांदी को पवित्र मानते ही हैं, लेकिन लोकाचार में जैसे किसी की बहुत अच्छी दशा चल रही हो, बड़ा अच्छा समय चल रहा हो और चारों तरफ से लाभ ही लाभ मिल रहा हो, उसको लोग मुहावरा में कहते हैं, अरे आपका क्या पूछना, आपकी तो चांदी ही चांदी है। सोना ही सोना कोई नहीं कहता है, चांदी ही चांदी है। इसका मतलब कि चांदी का लोक मत से भी बड़ा महत्व है। ऐसे में ऐसी मान्यता है कि तंत्रराज के चतुर्थ पटल के 53वें श्लोक से 58वें श्लोक में बताया गया है कि सोना चांदी तांबे से बना हुआ श्रीयंत्र ही सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीयंत्र के दर्शन मात्र से ही मनुष्य धन्य हो जाता है। सोने का श्रीयंत्र हमेशा प्रभावशाली रहता है। सोने के श्रीयंत्र की स्थापना और पूजा में हर सुख मिलता है। चांदी का श्रीयंत्र 11 साल तक असर दिखाता है। चांदी के श्रीयंत्र की स्थापना और पूजा से आयु लंबी होती है और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। तांबे से बने श्रीयंत्र का प्रभाव 2 साल तक रहता है। तांबे के श्रीयंत्र की स्थापना पूजन से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चांदी में बने श्रीयंत्र को ज़्यादा शुभ और जल्दी फल देने वाला माना गया है। चांदी के श्रीयंत्र को अपने घर या कार्य क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है। दीपावली से पहले चांदी का बना श्रीयंत्र अपने घर लाएंगे तो लक्ष्मी संग कुबेर की कृपा भी आप पर रहेगी। इस यंत्र को अपने घर के पूजा स्थल पर उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए और हर रोज सुबह शाम धूप जलाएं, श्री सूक्त का पाठ करें। एक बात जान लीजिए, अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं, जिस तरह से संसार के सारे मंत्रराज नवार्ण मंत्र में समाहित होते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, संसार के सारे मंत्र इस मंत्र में समाहित हैं और यही मंत्र मंत्रराज है, मंत्रों का राजा है यही मंत्र। उसी तरह से जितने भी यंत्र हैं देवी देवताओं के, सारे यंत्र आकर के, जैसे सारी नदियां आकर के समुद्र में मिलती हैं, जैसे सारी नदियों का वेग आकर के समुद्र में समाप्त होता है, उसी तरह से सभी यंत्र देवी देवताओं के वो आकर के श्रीयंत्र में विलीन हो जाते हैं। कुछ भी ऊपर नहीं है श्रीयंत्र के, ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, तो आप विश्वास मानिए। श्रीयंत्र से ऊपर कुछ भी नहीं है और श्रीयंत्र जैसा चमत्कार करने वाला यंत्र भी इस धराधाम पर दूसरा कोई नहीं है। किसी व्यक्ति के जिह्वा में, वाणी में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो श्रीयंत्र के प्रभाव का सही वर्णन कर सके। यहां तो हालत यह है कि सब अंधे हैं और जो जिस कोने को छू पा रहा है वही बात बता दे रहा है। संपूर्ण रूप से श्रीयंत्र को जानना, संपूर्ण रूप से श्रीयंत्र की महिमा और उसके रहस्य को समझना, ये बिना किसी सामर्थ्य गुरु के संभव नहीं है। जिस तरह से ये संपूर्ण ब्रह्मांड है, उस तरह से ये श्रीयंत्र है। चांदी के श्रीयंत्र के प्रभाव से धन, वैभव, यश, लक्ष्मी सब कुछ क्या नहीं मिलता है। मैं तो कहता हूं कि आप बताओ कि यही नहीं मिलता है और तब मैं बताऊंगा कि ये उपाय करो, देखो श्रीयंत्र ये चीज देता है कि नहीं आपको। असंभव नाम की कोई चीज नहीं है श्रीयंत्र के लिए। तो कारोबार को बढ़ाने के लिए चांदी के श्रीयंत्र की पूजा करना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन अब ये भी बताना जरूरी मैं समझ रहा हूं कि एक तो चांदी का श्रीयंत्र होता है जो ठोस रूप से पिरामिड के आकार का बनता है, ये सर्वश्रेष्ठ है। जिसे ढलाई करके बनाया जाता है,
दूसरा श्रीयंत्र होता है जो बनता तो चांदी के पतली परत का ही है, लेकिन वो कुर्मपीठ पर बनता है। कुर्मपीठ माने समझ रहे हैं ना, जैसे कछुए की पीठ होती है उठी हुई बीच में, उसी तरह वो श्रीयंत्र बीच में उठा हुआ होता है। ये भी श्रीयंत्र श्रेष्ठ है। इसमें भूपुर भी स्पष्ट और साफ बने होते हैं। तीसरा श्रीयंत्र जो मार्केट के प्रचलन में है वो है पीतल की एक प्लेट, चांदी की एक प्लेट जिस पर श्रीयंत्र बना हो और उसकी पूजा। ये श्रीयंत्र प्रभावशाली नहीं होता है, चाहे वो पीतल का हो, चाहे वो तांबे का हो और चाहे वो चांदी का हो। ऐसे श्रीयंत्र प्रभावशाली नहीं होते हैं। कूर्म पीठ पर या लिंगाकार या पिरामिड के आकार का ही श्रीयंत्र पूजनीय होता है और वही सब प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। जय मां विंध्यवासिनी। दीपावली के अलावा और कौन से ऐसे मुहूर्त हैं या तिथियां हैं या वार है जब हम श्रीयंत्र को घर या अपने कार्यक्षेत्र में स्थापित कर सकते हैं? साथ ही स्थापित किया गया श्रीयंत्र कम से कम कितने वजन का होना चाहिए? बताइए पंडित जी। लक्ष्मी जी की अगर बात आती है तो श्रीयंत्र की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। और अभी आपने बताया श्रीयंत्र, लेकिन कब स्थापित करें? दीपावली के अलावा क्या मुहूर्त है, क्या वार है, क्या वजन होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि श्रीयंत्र को किसी भी शुभ मुहूर्त में शुक्रवार के दिन स्थापना करना शास्त्रों में शास्त्र सम्मत कहा गया है। तो हमारे शास्त्रों में जो विधान है वो ये है, गुरु पुष्यामृत योग, मतलब गुरुवार का दिन हो, पुष्य नक्षत्र हो तो श्रीयंत्र घर में लाया जा सकता है। रवि पुष्य योग, रविवार का दिन हो, पुष्य नक्षत्र हो तो घर में लाया जा सकता है। अक्षय तृतीया, बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। धन त्रयोदशी, धनतेरस, जो इस साल 23 अक्टूबर को होने जा रही है। दीपावली, जो इस साल 24 अक्टूबर को होने जा रही है। और नए वर्ष के शुरुआत में अर्थात चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को भी आप श्रीयंत्र अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा शुक्रवार के दिन, एकादशी तिथि को, त्रयोदशी तिथि को, पूर्णिमा तिथि को भी श्रीयंत्र की स्थापना आप घर में कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि या गुप्त नवरात्रि में श्रीयंत्र घर में स्थापित किया जा सकता है। श्रीयंत्र का वजन कम से कम, चांदी का अगर है तो कम से कम 200 ग्राम और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। श्रीयंत्र जितना बड़ा होगा उतना ही लाभ देगा, उतना ही ज़्यादा प्रभावशाली होगा। जय मां विंध्यवासिनी।